वंस अगेन वेलकम्स टू टीएनटी केमिस्ट्री वर्ल्ड। और आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं केमिस्ट्री क्लास 12 की एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर। है तो बहुत सिंपल टॉपिक, बहुत छोटा टॉपिक, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स के लिए ये थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट करता है, जैसा हमने महसूस किया है। तो आज हम लोग केमिकल काइनेटिक्स के उसी टॉपिक पर डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसका नाम है, एक्चुअली हमारा फोकस है रेट कांस्टेंट के ऊपर, लेकिन रेट कांस्टेंट रेट ऑफ रिएक्शन से कैसे डिराइव होता है और रेट ऑफ रिएक्शन कैसे रेट कांस्टेंट बन जाता है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखें कि इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने क्या जा रहे हैं। इसमें टॉपिक टू बी डिस्कस्ड में आज देखेंगे इंटर रिलेशनशिप बिटवीन रेट ऑफ रिएक्शन एंड रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट और रेट ऑफ रिएक्शन के बीच में आपस में क्या संबंध है, कैसे दे आर, हाउ दे आर रिलेटेड टू ईच अदर। ठीक है। सेकंड, कि हाउ एंड व्हेन रेट ऑफ रिएक्शन बिकम्स इक्वल टू रेट कांस्टेंट। किन परिस्थितियों में रेट ऑफ रिएक्शन रेट कांस्टेंट के बराबर हो जाता है। ठीक है। और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि रेट ऑफ रिएक्शन और रेट कांस्टेंट में अंतर क्या है, डिफरेंस बिटवीन रेट ऑफ रिएक्शन एंड रेट कांस्टेंट। ये सभी चीज़ें एग्जाम्स में, थ्योरेटिकल एग्जाम्स में हमेशा पूछी जाती हैं। और आपके लिए ये बता दें कि इसका हिंदी मीडियम, हिंदी एडिशन भी हम निकालने जा रहे हैं ऑन स्पेशल डिमांड ऑफ सम स्टूडेंट्स। ठीक है। एंड फाइनली वी हैव सम स्पेशल अदर डिस्कशंस जो हो सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। रेट कांस्टेंट क्या है, रेट कांस्टेंट क्या है। तो एक्चुअली रेट कांस्टेंट में हम देखेंगे कि रेट कांस्टेंट डिराइव होता है रेट ऑफ रिएक्शन से। रेट ऑफ रिएक्शन से ही रेट कांस्टेंट हम डिराइव करते हैं। तो आखिर रेट कांस्टेंट बन कैसे जाता है, इसके बारे में हम लोग आइडिया लें। देखिए, ऐसा होता है कि अगर जब हम किसी केमिकल रिएक्शन के लिए रेट ऑफ रिएक्शन का मान लिखते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन तैयार करते हैं, आप जानते हो कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। किसी केमिकल रिएक्शन के लिए जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और प्रोपोर्शनल होता है जिसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। अगर मान लीजिए हमारा कोई रिएक्शन है, सपोज A प्लस B and it will give the product, ये प्रोडक्ट देता है। ठीक है। तो इसके लिए हम रेट ऑफ रिएक्शन क्या लिखेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन is directly proportional to concentration of reactant A multiplied by concentration of reactant B। आप समझ लो बढ़िया से, हम जानते हैं कि इसको आप जानते हो, हमने पहले वीडियो में भी इसको एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है। अब देखें, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हम हटाएंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा के हम इक्वल का साइन डालेंगे और एक कांस्टेंट डालते हैं, मल्टीप्लाइड बाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी। ठीक है। देखिए, ये रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन का प्रोडक्ट, दैट इज कॉल्ड रेट ऑफ रिएक्शन। यहाँ पर ये देखें, ये स्क्वायर ब्रैकेट आपको भी मालूम है, स्क्वायर ब्रैकेट कॉन्सेंट्रेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। कॉन्सेंट्रेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसको हम मोल्स पर लीटर में देते हैं, मोल्स पर लीटर में एक्सप्रेस करते हैं। समझे। अब देखें, इस इक्वेशन में, सपोज इट इज इक्वेशन 1, इस इक्वेशन में K क्या है आपको, K इज इक्वल टू प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट।
प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। और ए क्या है? ए स्क्वायर ब्रैकेट, इट इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए। एंड बी क्या है? मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी, मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी। ठीक है, सभी चीजें क्लियर हो गई। अब देखें, अब इससे रेट कांस्टेंट आप कब कैसे डेराइव करेंगे? इसमें हम ये सपोज करें, इसमें ये सपोज कर लेते हैं कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी अगर यूनिट हो, 1 मोल पर लीटर हो, तो वैसी स्थिति में द सेम रेट ऑफ रिएक्शन बिकम्स इक्वल टू रेट कांस्टेंट। इसका मतलब इट इज रेट कांस्टेंट, के इज रेट कांस्टेंट। तो जब इन दोनों को हम यूनिट मान लेंगे, एक एक मान लेंगे, लेट अस सी, इसको देखते हैं, यहां देखते हैं, देखिए रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू के इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी। ठीक है, अगर ए और बी का कॉन्सेंट्रेशन हम यूनिट मान लें, 1 मोल पर लीटर मान लें, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा? रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर? अगर 1 मोल पर लीटर हम मान लें, ठीक है, तो ये हो जाएगा K इंटू 1। ठीक है, यहाँ A और B का कॉन्सेंट्रेशन हमने 1 मोल पर लीटर मान लिया है, तो वैसी स्थिति में रेट ऑफ रिएक्शन बिकम्स इक्वल टू रेट कांस्टेंट। एंड इन दैट सिचुएशन दिस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, ये जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है के, ये कन्वर्ट हो जाता है रेट कांस्टेंट में। इसी को हम बोलते हैं रेट कांस्टेंट। ठीक है, तो रेट कांस्टेंट क्या है? रेट कांस्टेंट वास्तव में रेट ऑफ रिएक्शन ही है अंडर स्पेसिफाइड कंडीशन ऑफ कंसंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन को जब विशेष परिस्थिति में हम रखते हैं, और वो विशेष परिस्थिति क्या है? वो विशेष परिस्थिति है यूनिट कॉन्सेंट्रेशन। यूनिट कॉन्सेंट्रेशन का मतलब क्या हो गया? 1 मोल पर लीटर, 1 मोल पर लीटर रख दें, तो वैसी स्थिति में हमारा जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा, वो रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल हो जाएगा रेट कांस्टेंट के। तो इस तरह से हम रेट कांस्टेंट को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? रेट कांस्टेंट कैन बी डिफाइंड एज द रेट ऑफ रिएक्शन when the concentration of each reactant is taken as unity। रेट कांस्टेंट क्या है? रेट कांस्टेंट क्या है? इट इज रेट ऑफ रिएक्शन, इट इज रेट ऑफ रिएक्शन। और आप सिंपल भाषा में कह सकते हैं कंडीशनल रेट ऑफ रिएक्शन। तो उसके लिए कंडीशन क्या है? कंडीशन है जब रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन हम यूनिट ले लें, 1 मोल इकाई ले लें, 1 मोल पर लीटर ले लें, तो वैसी स्थिति में रेट ऑफ रिएक्शन रेट कांस्टेंट के इक्वल हो जाएगा। और इस आधार पर हम रेट कांस्टेंट को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? रेट कांस्टेंट कैन बी डिफाइंड एज द रेट ऑफ रिएक्शन, as the rate of reaction when the concentration of each reactant concentration of each reactant is taken to be unity,
यूनिटी। जब हम रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन को यूनिट मान लें, 1 मान लें, वैसी स्थिति में जब जो रेट ऑफ रिएक्शन का वैल्यू देगा वो उसको हम रेट कांस्टेंट कहेंगे। दैट मीन्स रेट ऑफ रिएक्शन बिकम्स इक्वल, रेट ऑफ रिएक्शन बराबर हो जाता है रेट कांस्टेंट के। कब? जब सभी रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन यूनिट हो जाए, 1 मोल पर लीटर हो जाए। एकदम क्लियर है बात? इसीलिए रेट कांस्टेंट को हम स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट भी कहते हैं, स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट भी कहते हैं, स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट भी कहते हैं। दैट मीन्स रेट कांस्टेंट एट specific condition, and that specific condition is unit molar concentration of every reactant। बात समझ रहे हैं? चलिए अब देखें यहां पर रेट कांस्टेंट का जो वैल्यू होता है, रेट कांस्टेंट का जो वैल्यू होता है उस वो वैल्यू में हमारे रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन तो 1 हम ले लेते हैं, ठीक है। और रेट ऑफ रिएक्शन मेनली डिपेंड करता है रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन पर और टेम्परेचर पर। समझे? रेट ऑफ रिएक्शन मेनली डिपेंड करता है कॉन्सेंट्रेशन पर और टेम्परेचर पर। तो कॉन्सेंट्रेशन को तो हम स्पेसिफाई कर दिए, डेफिनेट कर दिए, ठीक है। तो अब जब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन को हम फिक्स्ड कर दिए, इसलिए जो रेट कांस्टेंट होगा, अब जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा वो मेनली डिपेंड किस पर करेगा? रेट ऑफ रिएक्शन मेनली डिपेंड करेगा टेम्परेचर पर। दैट मीन्स रेट कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है, न कि इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर, ठीक है। तो रेट कांस्टेंट इसीलिए लिखते हैं कि रेट कांस्टेंट क्या होता है? इंडिपेंडेंट होता है, इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन से ये इंडिपेंडेंट होता है, बट डिपेंड्स अपॉन the temperature of रिएक्शन के टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर रेट कांस्टेंट का वैल्यू, रेट कांस्टेंट दैट मीन्स के का वैल्यू कोई पर्टिकुलर टेम्परेचर पर, किसी विशेष टेम्परेचर पर, किसी विशेष रिएक्शन के लिए, किसी दिए गए टेम्परेचर पर, किसी दिए गए रिएक्शन के लिए हमेशा फिक्स्ड होता है। पर्टिकुलर टेम्परेचर पर, पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए, किसी डेफिनिट रिएक्शन के लिए, पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट का वैल्यू हमेशा फिक्स्ड होता है, ऑलवेज फिक्स्ड होता है। रेट कांस्टेंट का वैल्यू किसी रिएक्शन के लिए दिए गए टेम्परेचर पर हमेशा फिक्स्ड होता है, समझे? चलिए अब देख लें कि ये रेट कांस्टेंट, ये समझ गए कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, रेट कांस्टेंट क्या है, ये दोनों कैसे रिलेटेड हैं, रेट ऑफ रिएक्शन कैसे रेट कांस्टेंट बन जाता है। रेट कांस्टेंट किस चीज़ पर निर्भर करता है? इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पर निर्भर नहीं करता है, केवल टेम्परेचर के ऊपर निर्भर करता है। किसी केमिकल रिएक्शन के लिए फिक्स टेम्परेचर पर रेट कांस्टेंट का वैल्यू हमेशा फिक्स्ड होता है।
इतनी बातें हम लोग समझ लिए, ठीक है। अब देखें रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट इसका कुछ कैरेक्टरिस्टिक देख लें। रेट कांस्टेंट का कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देख लें। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेट कांस्टेंट, कैरेक्टरिस्टिक्स, ये सब का नोट्स आपको मैं दे रहा हूं, नीचे है सबका। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट दैट मीन्स कि कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है। सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक कि इट इज द मेजर ऑफ, इट इज द मेजर ऑफ, इट इज द मेजर ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन, किसी रिएक्शन का रेट तेज होगा, फास्ट होगा या स्लो होगा, उसको मेजर करेगा। बिकॉज रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट कांस्टेंट व्हेन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ईच रिएक्टेंट इज टेकन टू बी 1। रेट ऑफ रिएक्शन रेट कांस्टेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है जब रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन हम यूनिट ले लेते हैं। तो रेट कांस्टेंट रेट ऑफ रिएक्शन का ही मेजर करता है, मेजर ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, समझे। दैट मीन्स कि रेट कांस्टेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, रेट कांस्टेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिएक्शन रेट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिएक्शन रेट, ठीक है। अगर रेट कांस्टेंट अधिक होगा तो उसका रिएक्शन रेट अधिक होगा। इसका मतलब किसी रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट का वैल्यू अधिक होगा, इसका मतलब कि वो रिएक्शन उतना ही तेजी से होगा। किसी रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट का वैल्यू जितना अधिक होगा वो रिएक्शन उतना ही तेजी से होगा। और अपोजिट में रेट कांस्टेंट का वैल्यू अगर कम होता है, इसका मतलब कि वो रिएक्शन उतना ही धीरे धीरे होता है, ठीक है। कोई सेकंड किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर, किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर किसी पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट का वैल्यू फिक्स्ड होता है। रेट कांस्टेंट का वैल्यू फिक्स्ड होता है कब? जब टेम्परेचर गिवन हो, गिवन टेम्परेचर पर, गिवन टेम्परेचर एंड फॉर गिवन रिएक्शन, for a given reaction, for a given reaction, किसी दिए हुए रिएक्शन के लिए फिक्स टेम्परेचर पर, कांस्टेंट टेम्परेचर पर रेट कांस्टेंट का वैल्यू फिक्स्ड होता है। समझ रहे हैं बात? रेट कांस्टेंट अभी हमने बताया, इसका एक कैरेक्टरिस्टिक जो हमने बता दिया है कि जो भी रेट कांस्टेंट का, रेट कांस्टेंट डिपेंड करता है वो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, रिएक्टेंट के इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन से वो इंडिपेंडेंट होता है। हालांकि डिस्कस कर चुके हैं हम इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। जितने भी रिएक्टेंट्स हैं उनके इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन से ये इंडिपेंडेंट होता है। इंडिपेंडेंट क्यों होता है? क्योंकि हम लोग जो भी रिएक्टेंट हैं उनके कॉन्सेंट्रेशन को हम तो यूनिट मान चुके हैं, ठीक है। अब देखें रेट कांस्टेंट का, रेट कांस्टेंट का यूनिट क्या होगा। तो हम लोग पहले देख चुके हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट क्या होता है। रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट क्या होता है? रेट ऑफ रिएक्शन किसको बोलते हैं? चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम और इन यूनिट टाइम। रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर यूनिट टाइम। इसके अनुसार इसका यूनिट क्या हो जाएगा? मोल पर लीटर, हमने पहले भी बता चुका है, पर सेकेंड, मोल पर लीटर पर सेकेंड। ये रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट हो जाता है, ठीक है। लेकिन रेट कांस्टेंट का यूनिट क्या होगा? रेट कांस्टेंट का यूनिट
यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। डिपेंड्स upon the order of reaction, depends upon the order of reaction। रिएक्शन का ऑर्डर क्या है, हम आगे इसके बाद आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन से जुड़ी सारी चीजें बताने वाले हैं। आप जरूर उस वीडियो को देखना, ठीक है। तो हम लोग देख लिए रेट ऑफ रिएक्शन और रेट कांस्टेंट के बारे में, जितने उनका का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, रेट ऑफ रिएक्शन कब रेट कांस्टेंट के इक्वल हो जाता है, ये सारी चीज़ें हमने देख ली। अब देखें इसका आप एग्जाम्स में लिखने के लिए ये नोट्स आप देख लो। लेट अस सी रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट क्या होता है, देखिए द रेट ऑफ रिएक्शन, rate of reaction when the concentration of each reactant is taken as unity। हमने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, that is 1 mole per liter। Hence it is also called specific rate constant। इसीलिए यही कारण है कि इसको स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट कहते हैं। हमने एक जनरल रिएक्शन लिया है, A plus B reacts to give C। ए प्लस बी, ए और बी आपस में कंबाइन करके सी को बनाते हैं। तो वैसी स्थिति में रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए एंड बी। ए और बी के कॉन्सेंट्रेशन के इक्वल होगा। और जब हम यहाँ प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाएंगे तो इक्वल टू और एक कांस्टेंट देंगे, एंड दैट कांस्टेंट इज कॉल्ड प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। That constant is called proportionality constant। तो यहाँ देखिए रेट ऑफ रिएक्शन रेट कांस्टेंट के इक्वल कब हो जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन रेट कांस्टेंट के इक्वल कब हो जाएगा, अगर हम ए और बी का वैल्यू देखिए यहाँ 1 मान लें, तो रेट ऑफ रिएक्शन बिकम्स इक्वल टू के, वेयर के इज रेट कांस्टेंट। समझ रहे हैं बात। यहां पर हमने लिख दिया है वेयर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए एंड बी आर मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए बी रेस्पेक्टिवली, एंड के इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट और स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट। इसी प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हम रेट कांस्टेंट या स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट कहते हैं, ठीक है। अब देखिए डेफिनेशन में, इसका डेफिनेशन देखें। डेफिनेशन में इफ ऑल द कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स आर टेकन एज यूनिटी, इफ ऑल द कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स आर टेकन एज यूनिटी, किसमें, इन इक्वेशन 1, ठीक है। ये यूनिटी ले लेते हैं, यूनिटी दैट इज 1 मोल पर लीटर, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ है फ्रॉम इक्वेशन 1 रेट ऑफ रिएक्शन बिकम्स इक्वल टू रेट कांस्टेंट। यहाँ देखिए रेट ऑफ रिएक्शन और यहाँ मोलर कॉन्सेंट्रेशन के बदले में हमने 1 ले लिया है, ठीक है। तो रेट ऑफ रिएक्शन रेट कांस्टेंट के इक्वल हो जाता है। समझ रहे हैं बात। यहाँ कैरेक्टरिस्टिक हमने बता दिया है, द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। यहाँ पर काफ़ी डिस्कशन हो गया है कि रिएक्टेंट के इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन से ये इंडिपेंडेंट होता है। और सेकेंड, रेट कांस्टेंट ऑफ ए रिएक्शन हैज ए डेफिनिट वैल्यू एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर, इट्स वैल्यू इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। दैट मीन्स rate constant is directly proportional to rate of reaction for a given temperature। समझे। और यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट डिपेंड्स अपॉन द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। इसमें क्या किया जाता है कि एग्जाम में कभी कभी कैरेक्टरिस्टिक के नाम से
आपको डायरेक्टली पूछ दिया जाता है। व्हाट इज रेट कांस्टेंट, हमेशा पूछे जाते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट क्या है, रेट कांस्टेंट का यूनिट कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, रेट कांस्टेंट का यूनिट किन चीज़ों पर निर्भर करता है, ये सारी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसीलिए सबको इंडिविजुअल पॉइंट के रूप में हमने लिखा है। आइए अब देखते हैं डिफरेंस बिटवीन रेट ऑफ रिएक्शन एंड रेट कांस्टेंट। डिफरेंस बिटवीन रेट ऑफ रिएक्शन एंड रेट कांस्टेंट, ठीक है। फर्स्ट डिफरेंस क्या हुआ, फर्स्ट डिफरेंस में आप क्या करो, फर्स्ट डिफरेंस में आप रेट ऑफ रिएक्शन और रेट कांस्टेंट का डेफिनेशन दे दीजिए। तो क्या होगा, द रेट ऑफ चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन, यहां लिखें, ऑफ रिएक्टेंट। Change in concentration of reactant per unit time is called rate of reaction. The change in concentration of reactants per unit time or with respect to time is called rate of reaction. ये definition हो गया। and the same rate of reaction, वही rate of reaction rate constant बन जाता है। कब बन जाता है, जब रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन को हम यूनिट मान लेते हैं। यहाँ देखिए, इट इज द रेट ऑफ रिएक्शन, रेट कांस्टेंट भी रेट ऑफ रिएक्शन भी ही है, रेट कांस्टेंट भी रेट ऑफ रिएक्शन ही है। कब व्हेन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ईच रिएक्टेंट इज टेकन एज यूनिटी, जब सभी रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन को हम यूनिटी ले लेते हैं, मीन्स 1 मोल पर लीटर मान लेते हैं, ठीक है। वैसी स्थिति में रेट ऑफ रिएक्शन रेट कांस्टेंट के बराबर हो जाता है। सेकेंड पॉइंट देखें, डिफरेंस में इट डिपेंड्स अपॉन इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन एंड टेम्परेचर एज वेल। जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो रिएक्टेंट के इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ reactants and temperature as well. रेट ऑफ रिएक्शन रिएक्टेंट की इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन और टेम्परेचर दोनों पर निर्भर करता है, ठीक है। लेकिन रेट कांस्टेंट, चूंकि रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन को यूनिट मान लिए हैं, ठीक है, तो उसके वेरिएशन का सवाल नहीं होता है। यही कारण है इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। रेट कांस्टेंट इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, निर्भर नहीं करता है, बट डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर। टेम्परेचर के ऊपर कैसे डिपेंड करता है, आपको डिफरेंस में शॉर्ट में लिखना है। इतनी चीज़ें आप एग्जाम में लिखो, ठीक है, फुल मार्क्स आएंगे आपके। और टेम्परेचर के साथ कैसे वैरी करता है इसको हमने पहले बता दिया है आपको, ठीक है। अब देखें यूनिट, रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट क्या होता है, मोल पर लीटर पर सेकेंड, मोल पर लीटर पर टाइम, टाइम आपका टाइम में बी इन सेकेंड, टाइम सेकेंड में हो सकता है, मिनट में हो सकता है, ठीक है, आवर में हो सकता है, ठीक है। और गैसियस रिएक्शन के लिए अगर एटमॉस्फेयर में कॉन्सेंट्रेशन दिया गया हो, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मोल पर लीटर के बदले हम एटमॉस्फेयर लिखेंगे, मोल पर लीटर के बदले एटमॉस्फेयर लिखेंगे, समझे। लेकिन रेट कांस्टेंट के केस में हम क्या देखेंगे, द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट डिपेंड्स अपॉन द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट डिपेंड्स अपॉन द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को हम आगे पढ़ेंगे। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन रेट लॉ या रेट एक्सप्रेशन से हम लोग डेराइव करते हैं, ठीक है। तो इसके बाद ठीक हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए हम इसका हिंदी एडिशन देने जा रहे हैं, ठीक है। ध्यान देके पढ़ते रहिए इसी तरह सिंसेरिटी के साथ, ताकि चंद्रयान 3 की तरह आप भी अपने मंजिल की ओर जल्दी बढ़ें, जल्दी मंजिल पर पहुँचें। इसी शुभकामना के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक्स टू ऑल, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।